अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एजेंडा है हम गूगल मैप्स को देखेंगे कि उसको अपनी वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। स्पेसिफ़िकली जो फ़ीचर हम चेक करेंगे वो ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे डायरेक्शंस दिखाना चाहते हैं अ, एक सोर्स एड्रेस से डेस्टिनेशन एड्रेस तक, तो आप अपनी वेबसाइट में इसको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें हम गूगल मैप्स एपीआई यूज़ नहीं करेंगे, जिसके लिए आपको यूज़र की और पासवर्ड चाहिए होता है। हम इसमें सिंपली देखेंगे कि विदाउट एनी यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम किस तरह से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें देखने वाली हैं वो ये हैं कि गूगल मैप्स की डायरेक्शंस हम चेखेंगे, हम स्टडी करेंगे KML क्या होती है। हम KML बेसिकली XML बेस्ड फॉर्मेट है जो कि गूगल मैप्स यूज़ करता है इंटरनली जियो मतलब ये ज्योग्राफिकल डेटा शो करने के लिए यूज़ करता है। हम देखेंगे क्योंकि ये XML बेस्ड फॉर्मेट है KML, तो लिंक को हम यूज़ करेंगे क्योंकि काफ़ी वीडियोस में हम लिंक भी साथ साथ यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो देखेंगे कि KML को किस तरह पार्स किया जाता है। KML इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है पार्स करने में, तो थोड़ी सी इसमें दो तीन नई चीज़ें हैं जो वीडियो में आएंगी। और फिर हम फाइनली ऑब्वियसली देखेंगे कि एलिमेंट्स को ASP.NET पेज में कैसे शो करते हैं। जो रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगी वो एक तो ये है कि URL देख लें जहाँ जो हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, http maps.google.ca, maps.google.com भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने maps.google.ca यूज़ किया है। बैकस्लैश फिर q इज़ इक्वल टू फ्रॉम एंड एड्रेस 1, एंड ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप खाली देख लें। और यहाँ पे हम नेम स्पेस यूज़ करेंगे ये वाली। ये सब मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो चलें आइए देखते हैं पहला स्टेप क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक फॉर्म है, एक नया प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक वेब फॉर्म है। अच्छा, पहला ही स्टेप ये होगा कि हम यहाँ पे ग्रिड व्यू बना लेते हैं जहाँ पे हम डायरेक्शंस शो करेंगे। तो ASP ग्रिड व्यू रन एट इज इक्वल टू सर्वर ID इज इक्वल टू ग्रिड व्यू। ओके, यहाँ पे ये बन गया हमारा ग्रिड व्यू। अब बाकी काम हम अपने कोड बिहाइंड में करेंगे। तो इसके कोड में आ जाइए, राइट क्लिक करके व्यू कोड। क्योंकि हम लिंक यूज़ करेंगे तो लिंक की नेम स्पेस इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट system.xml.link। और यहाँ पे हम एक नया फंक्शन बनाएंगे गेट डायरेक्शंस by val source address as a string, by val destination address as a string, और इसकी रिटर्न टाइप होगी एज आई न्यूमरेबल ऑफ x एलिमेंट। सही है जी। एक दफ़ा फिर देख लें फंक्शन की किस तरह से लिखा जाएगा। प्रोटेक्टेड फंक्शन गेट डायरेक्शंस by val source address as a string, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। by val destination address as a string, और रिटर्न टाइप है एज आई enumerable ऑफ x एलिमेंट। यानी कि जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो एक कलेक्शन होगा बेसिकली x एलिमेंट टाइप का। तो आइए ज़रा इसके हम बैकग्राउंड चेक करते हैं कि किस तरह होता है। हम अपने वेब ब्राउज़र खोलेंगे और वेब ब्राउज़र में हम एक क्वेरी लिखेंगे maps.google.ca/?q is equal to from Mississauga, Ontario to
मॉन्ट्रियल क्वेबेक। यहाँ पे अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसका ज़रा सा स्ट्रक्चर के, इसको हम प्रोग्रामिंग में किस तरह यूज़ करना है बाद में दिखाऊंगा। तो देखिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे यूआरएल में इसको इन्फॉर्मेशन दी कि हमें फ्रॉम मिसिसागा ओंटारियो टू मॉन्ट्रियल क्वेबेक, और यहाँ पे इसने हमें रिजल्ट्स रिटर्न किए। अब गूगल मैप्स के जो यूआरएल है इसमें एक पैरामीटर आप दे सकते हैं आउटपुट के नाम से। तो अगर आप आउटपुट देंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे टेक्स्ट HTML में देख रहे हैं, ये सारी की सारी एक XML फाइल में आ जाएगी। तो आइए यहाँ पे हम एक ऐड करते हैं एंड आउटपुट इज इक्वल टू KML। अब ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द फाइल। हम इसको अभी सेव कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, प्रोग्राम में हम सेव नहीं करेंगे, और इसको हम 1.xml से सेव कर लिए अपनी लोकल ड्राइव में। आइए इसको देखते हैं। तो देखिए इसने ये हमें पूरा डॉक्यूमेंट दिया है, और यहाँ पे आप प्लेस मार्क का नोट देखें तो इसके अंदर सारी डायरेक्शंस मौजूद है। नेम हेड साउथ वेस्ट ऑन ड्यूक ऑफ यॉर्क बुलेवार्ड, और एंड तक अगर आप चले जाएं डॉक्यूमेंट के